हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल की दास्तान नहीं, ये उन 40 अधूरी आत्माओं का बदला है जिन्होंने मरने के बाद भी इंसाफ की आखिरी लड़ाई लड़ी। जापान के उत्तर के एक शांत से इलाके में खड़ा था एक हॉस्पिटल, असाकुरा हॉस्पिटल। देखने में बिल्कुल साधारण, बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी दीवारों में छिपा था ऐसा राज जिसका नाम लेते ही आज भी वहां के लोग कांप उठते हैं। कहते हैं कि एक रात एक डॉक्टर की गलती नहीं, बल्कि उसकी लालच और घमंड के कारण 40 मरीजों ने उसी ऑपरेशन थिएटर में दम तोड़ दिया और उसने अपनी पावर और पैसों से वह सच हमेशा के लिए दबा दिया। लेकिन दोस्तों, सच कभी नहीं मरता और जुल्म के नीचे दबा हुआ सच जब वापस लौटता है तो वह इंसान नहीं, आत्माएं लेकर लौटता है। कुछ ही दिनों में उस हॉस्पिटल में रात के सन्नाटे को चीरती अजीब चीखें सुनाई देने लगी। मरीज बिना वजह अपने सिर दीवार में मारकर मरने लगे। खाली वार्ड में ईसीजी मशीनें खुद चालू होने लगी और हर रात तीसरी मंजिल की खिड़की पर 40 साए एक साथ दिखाई देते थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। किसका? उस अपराधी का, उस डॉक्टर का जिसने उन्हें बिना वजह मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, आज की कहानी उसी हॉस्पिटल की है, उसी बदले की है। वो कहानी जिसे सुनकर जापान की सरकार ने खुद उस इमारत को हमेशा के लिए सील कर दिया। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की लाइट्स हल्की कर दीजिए और अपना दरवाजा एक बार अच्छी तरह से बंद कर लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां मौत सिर्फ एक घटना नहीं, एक हाजिरी है। सुनिए असाकुरा हॉस्पिटल की दहशत भरी कहानी। जापान के उत्तरी इलाके में बसा असाकुरा प्रांत अपने घने जंगलों, तेज हवाओं और डरावनी खामोशी के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक था असाकुरा हॉस्पिटल। एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके गलियारों में अब भी 40 मृतकों की चीखें भटकती फिरती हैं और जिसका नाम सुनकर आज भी उस इलाके के बूढ़े कांप उठते हैं। यह कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये उन आत्माओं का बदला है जो अपने हक के लिए परलोक से वापस लौटी थी। सन 1998 में डॉक्टर शोही असुकुरा जापान के सबसे जाने माने सर्जन हुआ करते थे। उनके पास पैसा था, प्रतिष्ठा थी और राजनीति में गहरी पकड़ भी। लोग कहते थे वह बीमारी नहीं देखते बल्कि नंबर देखते हैं। कौन सा मरीज कितना पैसा देगा, कौन सा मामला मीडिया में उसके नाम को चमकाएगा। इसी अहंकार के बीच एक दिन उन्होंने 40 गंभीर मरीजों को एक साथ सर्जरी करने का फैसला लिया, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। लेकिन उस दिन वह नशे में थे, हाथ कांप रहे थे, दिमाग धुंधला था और उनकी एक गलती ने 40 जिंदगियों को मौत में बदल दिया। ऑपरेशन थिएटर में चीखें गूंज उठी, मशीनें लाल चमकने लगी और सुबह होते होते असुकुरा हॉस्पिटल में 40 मुर्दे पड़े थे। डॉक्टर शोही ने अपनी ताकत और पैसे से पूरे केस को हार्ट फेलियर की चेन रिएक्शन बताकर दबा दिया। रिकॉर्ड जला दिए गए, नर्सों को खरीद लिया गया और उन 40 लोगों की मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा करार दे दिया गया। लेकिन मौत कभी चुप नहीं रहती, आत्माएं कभी हार नहीं मानती।
शुरुआत में सब सामान्य था। हॉस्पिटल फिर से मरीजों से भरने लगा। डॉक्टर शोई हंसते हुए अपने सूट में घूमते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन चौथे दिन रात करीब 2 बजे आईसीयू से पहली अनसुनी चीख आई। ड्यूटी पर मौजूद नर्स क्योमी ने सुना, डॉक्टर हमें बचाओ, तुमने हमें क्यों मार दिया, हम वापस आए। जबकि क्योमी दौड़कर आईसीयू पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मॉनिटर बिना मरीज के खुद ब खुद बीप कर रहे थे। खाली बेड पर दबाव के निशान थे, जैसे कोई अदृश्य बाहर बैठा हो। क्योमी डर से कांपी, लेकिन उसने सच्चाई छिपा ली। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2 सप्ताह बाद हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक बुजुर्ग मरीज रात के 1 बजे अपने कमरे से बाहर निकला, दीवार की ओर देखा और अचानक धीरे धीरे लगातार पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। सिर फट गया, खून बहता रहा और उसकी मौत 1 मिनट में हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने वही 3 शब्द बोले, 40 लौट आए। जीवन से भरे बच्चे, जवान और बूढ़े, हर कोई हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल के खाली वार्ड 3 की तरफ घूरता था, जैसे वहां कोई खड़ा हो। काली छाया, जमे हुए खून जैसी आंखें। ईसीजी खुद ऑन हो जाता, वेंटिलेटर खाली पड़े बेड से हवा खींचता और कभी कभी पूरे हॉस्पिटल में 40 ईसीजी की एक साथ फ्लैट लाइन बीप सुनाई देती, बिना किसी मरीज के। कहते हैं जिनकी मौत दर्दनाक होती है उनका क्रोध शांत नहीं होता। वो 40 आत्माएं एक साथ जुड़कर हॉस्पिटल की दीवारों में बस गई। उनका बदला सिर्फ एक था, डॉक्टर शोही की मौत। हर दिन डॉक्टर की गाड़ी अपने आप बंद हो जाती, अंधेरे में कोई उनकी पीठ पर हाथ फेरता। ऑपरेशन थिएटर में खून भरे निशान बनते, जिन्हें कोई मिटा नहीं पाता था। एक रात डॉक्टर शोई ने अपने ऑफिस में दीवार पर लिखा देखा, हम 40 हैं और हम वापस आए। उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। 14 जनवरी 2001 रात 2:40 डॉक्टर शोही अपने कैबिन में बंद थे। बाहर तूफान था, अंदर अंधेरा। अचानक लाइट चली गई और सीढ़ियों से 40 कदमों की एक साथ आती हुई आवाजें, एक ताल में, एक लय में, जैसे 40 लोग एक साथ चल रहे हों। डॉक्टर डर से कांपने लगे, उनकी सांसें भारी हो गई। कमरे का तापमान गिर गया, कांच पर धुंध जमी और उस पर खुद ब खुद एक लाइन उभर आई, हम आए हैं डॉक्टर। कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। अंदर धुंध का बादल भरा और उसमें 40 साए साफ दिख रहे थे। धुंधले चेहरे, टूटी गर्दनें, फटे पेट, कटे सीने और आंखें जिनमें सिर्फ बदला था। डॉक्टर शोही चीखे, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। सुबह 7 बजे जब नर्स ने उनके कैबिन में देखा, डॉक्टर शोही की लाश जमीन पर पड़ी थी। चेहरा इतना डर से जड़ा हुआ था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। दीवार पर लिखा था, न्याय पूरा हुआ। डॉक्टर की मौत की खबर फैलते ही पूरे असुकुरा प्रांत में हड़कंप मच गया। नर्स भाग गई, मरीजों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। सरकार ने जांच शुरू की, पर अंदर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार 17 फरवरी 2001 को असुकुरा हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर लगा बोर्ड आज भी रात को चमकने लगता है, हालांकि उसकी बिजली 20 साल पहले काट दी गई थी। लोगों ने रात में हॉस्पिटल की खिड़कियों पर 40 परछाइयां एक साथ चलती देखी हैं और अब वह जगह जापान की सबसे खौफनाक हॉन्टेड साइट्स में गिनी जाती है। तो दोस्तों, यह थी असुकुरा हॉस्पिटल की सच्ची दहशत।
एक ऐसी जगह जहां 40 आत्माएं आज भी अपने इंसाफ की पहरेदार बनी खड़ी हैं। हॉस्पिटल तो बंद हो गया, लेकिन उसकी दीवारें आज भी उसी रात की चीखें दोहराती हैं। कहते हैं अगर कोई उस इमारत के पास से रात में गुजरे तो उसे 40 कदमों की आवाजें धीरे धीरे अपने पीछे आती हुई महसूस होती हैं। शुक्र है आप इस कहानी को बस सुना है, कहीं देखा नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां डर और भी गहरा होगा। तब तक सावधान रहिए और याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई ना कोई छाया जाग रही होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।